गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका टारगेट बायोलॉजी में। मैं आशीष कुमार गौतम आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 के यूनिट फर्स्ट के बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। आप जितने भी क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए हैं। आइए शुरू करते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कीट भक्षी पौधा कौन है। आपको बताना है कि इनमें से कीट भक्षी पौधा कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देना है। पहला है ड्रोसेरा है, दूसरा है नेपेथीन्स है, और तीसरा है ए और बी दोनों हैं, और चौथा है हाइड्रिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। उम्मीद है आप सभी का आंसर सही हुआ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ का बना होता है। आपको इसका आंसर देना है कि किसका बना होता है। पहला आंसर दे रखा है टैनिन का, दूसरा दे रखा है पैक्टोसेलुलोज का, तीसरा दे रखा है स्पोरोपोलेनिन का, और डी ऑप्शन है लिग्निन का। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, उम्मीद है आप सभी का सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजांड के वृंत को क्या कहते हैं। विजांड के वृंत, आप सबको याद होगा, मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया है कि विजांड के वृंत को क्या कहते हैं। क्या फ्यूनिकिल कहते हैं, आपको बताना है क्या फ्यूनिकिल कहते हैं, क्या केरेंकल कहते हैं, क्या पेडिसिल कहते हैं, और क्या न्यूशिलस कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूनिकिल। फ्यूनिकिल को ही हम विजांड वृंत भी कहते हैं। ठीक है साथियों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित या इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो पहला आंसर दे रखा है शरीफा का क्या खाया जाता है, क्या सेब का खाया जाता है, क्या नारंगी का खाया जाता है, क्या लीची का खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेब। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपरागण होने के लिए पुष्प को होना चाहिए। स्वपरागण अगर होना है तो पुष्प को क्या होना चाहिए। आपको बताना है क्या अलैंगिक होना चाहिए, क्या उसे एक लिंगी होना चाहिए, क्या उसे एक लिंगी होना चाहिए, क्या उसे एक लिंगी होना चाहिए, या उसे द्विलिंगी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे कि द्विलिंगी होना चाहिए। अगर पुष्प में स्वपरागण होना है तो पुष्प को क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। आइए आज के अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। पूछ रहा है कि अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय किसका बना होता है। आपको बताना है क्या अंड कोशिका का बना होता है, क्या सहायक कोशिका का बना होता है, क्या ए और बी दोनों का बना होता है, या प्रतिव्यासत कोशिकाओं का बना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों का बना होता है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन एंथरवाल का हिस्सा नहीं है। एंथरवाल यानी परागकोश की जो भित्ति होती है उसका हिस्सा नहीं है। आपको पता है कि परागकोश में 3 भित्तियाँ होती हैं। जो एपिथेलियम के नीचे होती है उसे हम कहते हैं एंडोथीसियम। ठीक है, अगला है एंडोथीलियम, फिर उसके बाद है क्या टैपिटम, और अगला है मिडिल लेयर। तो हम आपको बता दें कि इनमें से 3 लेयर तो पाए जाते हैं, एंडोथीलियम, टैपिटम और मिडिल लेयर। जो एंडोथीलियम है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये हिस्सा उसका नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में है कि पुष्पी पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। आपको बताना है कि जो पुष्पी पौधा होता है
उसमें उसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्या गुणसूत्र का नंबर n होता है, 2n होता है, 3n होता है या 4n होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3n। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो सैक बनाती है क्या कहलाती है? तो आपको याद होगा, आपको क्लास में भी पढ़ाया गया है, ठीक है। क्या मेगास्पोर मदर सेल है, क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्या फंक्शनल मेगास्पोर है, क्या नॉन फंक्शनल मेगास्पोर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो हो जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर अगुणित होती है, ठीक है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? आपको हम बता दें, शुक्राणु में 3 भाग होते हैं। पहला शीर्ष होता है, दूसरा मध्य भाग होता है और तीसरा पूंछ होता है। तो इसके मध्य में पूछ रहा है, तो क्या केंद्रक होता है, क्या रसधानी होती है, क्या माइटोकांड्रिया होता है, क्या सेंट्रियोल होते हैं? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया, ठीक है। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन द्विगुणित है? इनमें आपको बताना है कि कौन द्विगुणित है, ठीक है। तो पहला आंसर दे रखा है, क्या अंड कोशिका है, क्या अंड कोशिका है, क्या सहायक कोशिका है, क्या द्वितीयक केंद्रक है और क्या एंटीपोडल सेल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसमें पराकोष में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। यानी अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? क्या एंडोथीसियम की कोशिका में होता है, क्या परागकण में होता है, क्या टैपिटम की कोशिका में होता है या स्पोर मात्र कोशिका में? इसी को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग ऑपरेटस बना होता है, हिंदी में कहते हैं अंड समुच्चय किसका बना होता है? क्या एग सेल से बना होता है, सिनर्जिड्स से बना होता है, एंटीपोडल्स से बना होता है या ए और बी दोनों से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैपिटम का क्या कार्य है? टैपिटम का क्या कार्य है? आपको बताना है टैपिटम का क्या कार्य है। क्या सुरक्षा है, पोषण कर देता है, श्वसन में सहायक होता है या उपर्युक्त सभी? तो आप सभी जानते होंगे कि यह परागकण को क्या करता है? पोषण देने का कार्य करता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के बाद बीज के बीज आवरण किससे बनता है? यानी बीज चोल पूछ रहा है कि बीज चोल का निर्माण किससे होता है? आपको बताना है क्या एम्ब्रियो सैक से होता है, क्या इंटीगुमेंट्स से होता है, क्या ओव्यूल्स से होता है या चलाजा रीजन से होता है? तो इसका जो हम आपको करेक्ट आंसर है वह इंटीगुमेंट से होता है, ठीक है। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन का परिणाम क्या है, ठीक है। पहला आंसर दे रखा है, क्या बीज पत्र बनता है, क्या विजांडकाय है, क्या भ्रूणपोष है, क्या भ्रूण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होता है भ्रूणपोष होता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? आपको बताना है क्या जायांग होता है, पुमंग होता है, पुंकेसर होता है या परागकण होता है? तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा जायांग हो जाएगा, ठीक है साथियों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? क्या टैपिटम से मिलता है, एंडोथीसियम से मिलता है, मध्य अस्तर से मिलता है या एसएमसी से मिलता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं किससे मिलता है? टैपिटम से मिलता है, ठीक है साथियों। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। तो इसका पहला है, क्या बीज को दिया जाता है, फल को दिया जाता है, एंडोस्पर्म को दिया जाता है या भ्रूण को दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूण को दिया जाता है। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, क्या 4 बनते हैं, आप सभी जानते हैं, 1 या 2 या 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आप जानते हैं कि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिसंलयन है। त्रिसंलयन आपको बताना है क्या एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में संचयन, दूसरा है एक नर युग्मक का 3 केंद्रक के साथ, या एक नर युग्मक का 2 सिनर्जिड्स के साथ, या एम्ब्रियो सैक में 3 संचयन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ। ठीक है साथियों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आवृत्तबीजी में भ्रूणपोष होता है। आवृत्तबीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है। क्या अगुणित होता है, आपको बताना है क्या अगुणित होता है, क्या द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है कि चतुर्गुणित होता है। तो आपको हम बता दें कैसा होता है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित होता है। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वोहरा नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर हो जाएगा दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। तो यहाँ पर दे रखा है द्विबीजपत्री एवं एकबीजपत्री, या आप यूँ कह लीजिए कि आवृत्तबीजी या अनावृत्तबीजी का, फेनरोग्राम्स का या स्पर्मेटोफाइट्स का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवृत्तबीजी पौधों का। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। निषेचन के लिए कौन आवश्यक है। तो कोरोला या ओव्यूल या कैलिक्स या फल। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है ओव्यूल। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। सबसे आंतरिक परत आपको बतानी है। तो क्या एपिडर्मिस है, क्या एंडोथीसियम है, टैपिटम है, मध्य परत है। तो इसका सही आंसर है टैपिटम। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण का परागकोश में निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं। कह रहा है क्या मेगास्पोरोजिनेसिस कहते हैं, क्या माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं, क्या स्पर्मियोजिनेसिस कहते हैं, या द्विनिषेचन कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है परागकण किसकी विशेषता है, यानी परागकण किस में पाया जाता है। पहला है ब्रायोफाइट्स और आवृत्तबीजी में, टेरिडोफाइट्स और आवृत्तबीजी में, तीसरा है आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी में, और आवृत्तबीजी और कवक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी पौधे में। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 है। तो बताइए सिनर्जिड में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 है, तो 14 तो होगा नहीं। क्या 21 हो सकता है, क्या 7 हो सकते हैं, या 28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी डाइथिकस परागकोश में होता है। डाइथिकस परागकोश में होता है, आपको बताना है क्या 4 स्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या 3 होते हैं, क्या 2 होते हैं, क्या 1 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। तो हम आपको बता दें डाइथिकस में 2 और मोनोथिकस में डाइथिकस में 4 और मोनोथिकस में 2 होते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पूछ रहा है किसी ओव्यूल का शरीर
मतलब बीजांड का शरीर एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिल अगर तीनों एक सीध में हो तब इसे क्या कहेंगे? क्या उसे आर्थोट्रोपस कहेंगे, क्या उसे एम्फीट्रोपस कहेंगे, क्या एनाट्रोपस कहेंगे या कैम्पाइलोट्रोपस कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे आर्थोट्रोपस कहेंगे। ठीक है, बीजांड्स के टाइप्स है, बीजांड 6 टाइप्स के होते हैं, आपको पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या असंगजनन कहलाती है, परागण है, त्रिसंलयन या अन्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंगजनन। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1000 परागकण कितने पराग मात्र कोशिकाओं का निर्माण होगा? मतलब 1000 परागकण बन गया है, ये पूछ रहा है कि कितने पराग मात्र कोशिका बनेंगी। तो इसका मैं आपको सीधे सीधे आंसर बना दे रहा हूँ कि 250। ठीक है, 250। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? आप इसका सही आंसर दीजिएगा। मैं आपको इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ कि 2 न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होता है विटामिन बी होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नाभिका या हिलियम कहते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आवृत्तबीजी में निषेचन होता है। आवृत्तबीजी में निषेचन होता है। निषेचन कैसे होता है? निषेचन होने के लिए हम आपको बता दें, आंसर दे रखा है कि कहाँ होता है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रूणकोश में होता है। ठीक है साथियों, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी माहेश्वरी। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पुष्पीय पादप में मादा जननंग की इकाई कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निषेचन क्या है? बताना है आपको सत्य निषेचन क्या है। ठीक है, तो निषेचन के लिए क्या होता है? एक एग सेल और एक नर युग्मक के संयोजन से ही निषेचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 3n होती है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ओव्यूल मुड़ा हुआ हो और भ्रूणकोष घोड़े के नाल के समान हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एम्फीट्रोपस कहते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 100 परागकण बढ़ने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता है? कितने सूत्री विभाजन? तो 25 सूत्री विभाजन की क्या होगी? आवश्यकता होगी। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्तबीजी पौधों में मादा युग्मोद्भिद कहलाता है। मादा युग्मोद्भिद क्या कहलाता है आपको बताना है। ठीक है, तो मादा युग्मोद्भिद कहलाता है भ्रूणकोश कहलाता है। ठीक है, क्योंकि भ्रूणपोष, भ्रूण और युग्मनज ये सब निषेचन के बाद बनते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पराग थैले किन में पाए जाते हैं? पराग थैले किन में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागकोश में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पुंकेसर को कितने भागों में बांटा गया? देखिए बार बार ये क्वेश्चन आता है। जनरली 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन कनेक्टिव दिखाई देता है, कभी कभी हम 3 कहते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कह रहा है कि युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? यानी जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है?
तो युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, उसे कहते हैं जनन छिद्र कहते हैं, जिससे परागनलिका का विकास होता है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करते समय परागनलिका में होते हैं, क्या होते हैं? तो उसमें 2 नर युग्मक होते हैं। कितने होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो हम आपको बता दें, पॉलिनोलॉजी में हम परागकण का अध्ययन करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टामेन का फर्टाइल भाग है, इसमें से स्टामेन का फर्टाइल भाग कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागकोश। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कयाज्मा नहीं कियाज्मा होता है, किस अवस्था में बनता है? तो हम आपको बता दें कि यह बनता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के पैचिटीन अवस्था में बनता है। ठीक है। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एनाट्रोपस विजांड होता है। एनाट्रोपस विजांड कैसा होता है? तो एनाट्रोपस विजांड उल्टा होता है। ठीक है। विजांड 6 प्रकार के होते हैं, आपको हम बता दें। आर्थोट्रोपस होता है, एनाट्रोपस होता है, हेमी एनाट्रोपस होता है, एम्फिट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस और कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा आवृत्त बीजी में होती है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परागकण होता है, परागकण कैसा होता है? तो परागकण का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन बाद होता है, इसलिए वह अगुणित होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणकोश के सेंट्रल कोशिका है, जो भ्रूणकोश है उसके मध्य में क्या होती है? उसके मध्य में भैया द्वितीयक केंद्रक होता है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? यहाँ पे पोष नहीं रहेगा, यह टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे कोष रहेगा। भ्रूणकोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूणकोष की उत्पत्ति होती है गुरु बीजाणु से, यानी दीर्घ बीजाणु से। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N, 2N तथा 3N स्थिति मिलती है क्रमशः। तो हम आपको बता दें, भ्रूणपोष बीजांड का अंड में यह देखिए उल्टा है। भ्रूणपोष देखिए 3N होता है, बीजांड 2N होता है और अंड 3N N होता है। दूसरा है अंड एंटीपोडल भ्रूणपोष, अंड भी N होता है, एंटीपोडल भी N होता है, भ्रूणपोष 3N होता है। अध्यावरण सिनर्जिट और अंड, तो अध्यावरण 2N होता है, सिनर्जिट N होता है, अंड भी N होता है। लास्ट देख लीजिए, अंड N होता है, बीजांड का 2N होता है और भ्रूणपोष में 3N होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह यही हो जाएगा। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि विकासशील परागकण में पोषण किससे मिलता है? तो आप सभी जानते हैं वो टैपेटम से मिलता है। ठीक है। तो ये रहे आज 60 के 60 क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट के पहले चैप्टर का, जो अभी क्लास में चल रहा है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे पा रहे थे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।